बाबा ने 7 तारीख का टिकट करा दिया है मेरा। जबरदस्त। अच्छा ये बताओ, मेरी एब्सेंस में इमरान की सारी रिपोर्ट्स दोगी मुझे तुम? जितनी भी लड़कियां उसके आसपास मन लाएंगी अपडेटेड रखोगी मुझे। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। इमरान कब उठ रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, सब कुछ तुम्हें बताऊंगी। ठीक है। तो क्या मेरे कपड़ों में भी कसूरी तुम? हाँ ये तो ऑब्वियस है, लेकिन जो कपड़े मुझे आ सके। और क्या मिस करोगी मुझे? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, करूंगी, बहुत मिस करूंगी तुम्हें। अच्छा तो कल रात आपने मुझे इस वजह से फोन किया था, मैं कोई मदद कर सकता हूँ? सच्ची बात यह है कि हम एक और नादिर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस के मिल नहीं रहा। तुरंज नादिर नाम है उस आदमी का। तुरंज नादिर? मतलब ये कि आप मेरे नाम वाले आदमी को ढूंढ रहे हैं? ये मजाक है? बिल्कुल नहीं, सच है। अब मैं परेशान हो रहा हूं। उस आदमी ने किया क्या है? इमरान के बाबा को उस आदमी ने कत्ल किया है। यानी उन लोगों की कोई पुरानी दुश्मनी थी। उसके बाबा ने तुरंज नादिर को किसी वक्त कोई बहुत बड़ा धोखा दिया था, जिसकी वजह से उसने अपनी बीवी और बच्चे को खो दिया। अच्छा, तो ये सब कुछ हुआ है? और वो भी इसी चक्कर में इमरान के बाबा से बदला लेना चाहता था। ये स्टोरी तो काफी एक्शन वाली लगती है। शुक्र है कल रात में कहाँ था, क्या कर रहा था, इसके बहुत सारे गवाह मौजूद हैं, वरना इस नाम की वजह से मैं भी फंस सकता था। आपको ये काम करना होता तो खुद ना करते, किसी आदमी से करवाते। ऐसे तो नहीं लिया जाता ना इंतकाम। सही कह रहा हूं? इंतकाम, जिसे आप इंतकाम कह रहे हैं, वो आंखों में आंखें डाल के लिया जाता है। ऐसा आदमी जो सालों से इसका इंतजार कर रहा हो, वो इंतकाम अपने हाथ से ही लेगा। हाँ ठीक कह रहे हैं। खैर है, सब कुछ सामने आ जाएगा, हकीकत मालूम हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग काफी मुश्किल काम कर रहे हैं। जोलो धीरे प्रोजेक्ट में हमें 1 महीने में 35% लॉस हुआ है। आप लोग तो जानते हैं, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारी कंपनी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस झेलेगी। कहा था, आपको याद होगा कि ये चेंज नहीं करेंगे, आपको वार्न किया था, पहले ही बता दिया था। मैं पहले ही देख चुका था कि क्या होने वाला है। हम जोलो दरे के हर घर से पैसे कमा सकते थे, लेकिन आपने वहां जाकर लोगों को एक्स्ट्रा पैसे बांट दिए। हम इस प्रोजेक्ट में आलूस और इत्तलास जैसी बिल्डिंग बनाने के लिए शामिल नहीं हुए थे, हम तो जोलो दरे के लिए शामिल हुए थे। हमारी मार्केट कौन है हम जानते हैं। हम लोग प्रोजेक्ट लोगों को ज्यादा बेहतर जगह देने के लिए शुरू करते हैं, और वो घर इसलिए तोड़े गए थे ताकि उन लोगों को अच्छे घर दिए जाए। चाहे जो भी हो जाए, लोग तो जोलो दरे की कंडीशन देख के रहेंगे ना। हम लोग टूटी बस्ती का जिक्र कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। वो उन लोगों की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी, और वैसे भी हम उन्हें उनके पुराने घर के हिसाब से काफी छोटे घर दे रहे थे। हमें इंसाफ से काम करना चाहिए। इन लोगों को अगर इंसाफ की समझ लगे तो हम बिजनेस नहीं कर सकते। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करेंगे तो हमारा ही फायदा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं चल सकता, दोनों में से किसी को बैक ऑफ करना होगा। अच्छा, तो आप पूरा का पूरा नुकसान मेरे ऊपर डाल के यहाँ से आराम से निकल जाएंगी? बोलिए, मैं तो हरगिज पीछे नहीं हटूंगा। इस मामले को कैसे हल करना है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। अगली मीटिंग में हम इस बात को कंप्लीट कर लेंगे। See you guys. इमरान वाकई ठीक कहता था तुम्हारे बारे में ऑर्कन। मुझे ये बताओ, तुमने जोलो दरे को समझ क्या रखा है? मैंने इसी वजह से अपने बाप को भी खो दिया, और मैं तुम्हें अब इस जगह को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। तुम गलत थे और गलत ही रहोगे हमेशा। क्या सही है क्या गलत? इमरान इतने से दिमाग के साथ क्या जान सकता है? उसका दिमाग बेशक इतना सा हो, लेकिन उसके पास एक बहुत अच्छा दिल है। तुम्हारे पास नहीं, समझे? इमरान, तुम इतने उदास क्यों हो गए हो? क्या हो गया तुम्हें? अगर तुम्हें उनसे इतनी मोहब्बत है तो तुम्हें उन्हें जाने ही नहीं देना चाहिए था।
तुम गाड़ी पार्क करो, मैं उतरता हूँ। क्यों उतर रहे हो? उसे गाड़ी चेक करने दो, पार्किंग में उतर जाना। आप जरा गाड़ी से बाहर आएंगे? क्या हुआ है? यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है, जल्दी से पार्किंग में आइए। मैक चलो बाहर निकलो, चलो चलो। कहने क्या चाहते हैं? जी हाँ, पार्किंग में आपकी गाड़ी के नीचे बॉम्ब लगा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? आई स्वेयर टू गॉड, हमें नहीं पता वो बॉम्ब कहाँ से आया। आप मेरा यकीन करें, आप यकीन करें मेरा। कैसे यकीन कर लूं तुम्हारा? बॉम्ब तुम्हारी गाड़ी के नीचे से मिला है। मैं आपसे कब से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, अगर हमारा उस बम से कोई ताल्लुक होता तो हम कब के भाग चुके होते। ये जरूर मेरे और इमरान के खिलाफ कोई साजिश है। इसके पीछे जरूर किसी दुश्मन का हाथ है, सच कह रहा हूँ मैं। ये मेरे डैड है। मैक, सलीम सेरेस, मैं वालिद हूँ इसका। मॉम यार। सच कह रहा हूँ डैड, मुझे और इमरान को बम के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। पता नहीं कहाँ से आ गया। अब अच्छी तरह सोचो तुम लोग, गौर करो कि आखिर गाड़ी में कब लगाया होगा उसने ये सब कुछ। उस रात घर से निकलने के बाद हम लोग पेट्रोल पंप पे उस गाड़ी से निकले थे। रेहान मुस्तकिल गाड़ी में था। अगर ऐसा होता भी तो उसको पता चल जाता। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस वक्त वो अपने होश में ही नहीं था, कैसे पता चलता उसे? वैसे भी आल्तन कोई से निकलने के बाद हो सकता है कोई गाड़ी तुम लोगों का पीछा कर रही हो और तुम लोगों को पता ही ना चला हो। हाँ, और जिस वक्त तुम लोग पेट्रोल पंप गए होगे उस वक्त गाड़ी वाला आया होगा और बॉम्ब लगाकर चला गया होगा। मेरे ख्याल से ऐसा ही हुआ है। यानी अब वो आदमी तुम्हारे पीछे है? हाँ, मगर उसने कल लगाया था तो ये कल क्यों नहीं फटा? हाँ, नहीं कहो इमरान, ना कहो ऐसी बात यार। अगर वो आदमी हमारे साथ कुछ करना चाहता तो कल कर चुका होता। यानी तुम्हारा ये मतलब है कि अगर कल बॉम्ब नहीं फटा तो क्या दोबारा नहीं फट सकता? बहुत खुशफहमी है ना तुम्हें इमरान कि तुम हमेशा इस किस्म के हमलों से बच सकते हो, लेकिन तुम्हारी वजह से ना सिर्फ सलीम की जान को खतरा है बल्कि मेरे बेटे मैक को भी कुछ हो सकता था। निदा, तुम भी... क्या मैं गलत बात बोल रही हूँ जो तुम रोक रहे हो सलीम? मुझे बहुत खुशी है कि मीरा इन सब से दूर जा रही है। ये हमारा मसला नहीं है नूर। इमरान, मॉम आप ऐसे क्यों कह रही हैं? हम सबको अपने इमोशन से बाहर निकलकर इस मसले का लॉजिकली हल निकालना होगा, और अगर मैं नहीं सोचूंगी अपनी फैमिली के बारे में तो और कौन सोचेगा? सही बात है। इमरान, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप क्या कहेंगे। अपनी जगह आप बिल्कुल ठीक है। मीरा के जाने का इंतजार करूंगा, उसके बाद खुद भी यहां से दूर चला जाऊंगा, हमेशा के लिए। लेकिन यह बात सलीम भाई लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस बात पर कोई बहस हो। बहुत हो चुका। मीरा को भी नहीं बताइएगा प्लीज। उसके जाते ही चला जाऊंगा, आई प्रॉमिस। शुक्रिया तुम्हारा।
तो तुम यहां थी? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक जगह चलो, कहां? जहां से हमारी शुरुआत हुई थी। डर लग रहा है क्या तुम्हें? नहीं। मुझे खोने का भी नहीं? उसका है। तुमने कल जो कुछ कहा उसके बारे में सोच रही हूँ। अभी अगर ये बातें हम ना करें तो अच्छा है। यहाँ से हमारे प्यार की शुरुआत हुई। हम पहली बार यहीं पर इतना क्लोज हुए थे। पहली बार तुमने अपने दिल की बात की थी। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हम लोग अभी काफी यंग हैं और फ्यूचर में क्या कैसे होगा ये सब सोचकर हम अभी अपना टाइम क्यों खराब करें, क्यों टेंशन में आ जाए हम लोग। इमरान, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता कि तुम्हारे अब्बू कौन थे, तुम्हारे भाई ने क्या किया या तुम कहां से आए हो। दिस डजंट मैटर। मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो, सिर्फ तुम। और क्या इस वक्त हम सिर्फ यही सोच सकते हैं? तुम्हें अगर मेरी किसी भी बात या किसी भी हरकत से तकलीफ हुई हो तो आई एम रियली सॉरी। यकीन करो मेरा प्लीज, तुम्हारे हर गम और हर खुशी में शरीक हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इमरान, बहुत ज्यादा। मैं भी बहुत करता हूं। मैंने ये सब कुछ अम्मी बाबा के सामने भी कहा है, लेकिन वो तो बस मुझे फौरन भेजना चाह रहे हैं। इसीलिए शादी के अगले दिन की फ्लाइट है मेरी। और यही वजह है कि मैं तुमसे ये बात यहां करना चाहती थी, क्योंकि ये जगह अच्छी यादें याद दिलाती है मुझे। और यहीं पर तुमसे अपने जाने की बात कर सकी हूं मैं आसानी से, यकीन मानो मेरा। अब मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया हूं। यानी तुम जितनी जल्दी यहां से चली जाओगी उतना ही आराम से खुद को संभाल पाऊंगा मैं। वादा करो हमारे दरमियान सब कुछ ऐसा ही रहेगा इमरान। मैं तुम्हें यूं ही चाहता रहूंगा मीरा, कभी नहीं छोड़ सकता तुम्हें। क्या उन्हें ये ब्राइडल ड्रेस पहनने पर आपने कन्विंस किया था? एक्चुअली
ये शादी अम्मी और आसिम साहब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये बिल्कुल आइडियल हो, कोई कमी न रहे इसमें, बस परफेक्ट। वेरी गुड। हम चाहते थे कि मॉम अपनी शादी में अमेरिका या फ्रांस के मशहूर डिजाइनर का ड्रेस पहने, लेकिन उन्होंने अपना ड्रेस यहीं के डिजाइनर से बनवाया है। जबरदस्त। क्या फारूक साहब भी आएंगे शादी में? नहीं, एक्चुअली वो अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से नहीं आ पाएंगे आज शाम को। ओह, आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली हमने तो इनकी शादी के बारे में पहले से सुना हुआ था। इस तरह आसिम शकीब का फारूक बेलीजे के लोन्स को पे करना और फिर कंपनी को अपने कंट्रोल में लेना, क्या इससे ये साबित नहीं होता कि नूर साहिबा की शादी बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी? आप इस टॉपिक को डिस्कस ना ही करें तो बेहतर रहेगा हमारे लिए, प्लीज। मैं भी यही कहूंगी, बस कीजिए। I mean, इतना स्पेशल ओकेजन है मेरे लिए, अम्मी के लिए, सब लोगों के लिए, तो क्यों ऐसी बात करके हम मूड खराब करें अपना? इसलिए रहने देते हैं इस तरह की बातों को, प्लीज। आप फिक्र न कीजिए, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप। हम तो सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि ये शादी इस साल की सबसे डिस्कस्ड और मोस्ट अवेटेड शादी है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मीरा, जाइन प्रॉब्लम हो गई है। सॉरी, देखा नहीं मैंने, रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही थी। नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ? रेहान वापस आ गया मीरा। क्या? यानी ट्रबल इज बैक इन टाउन टू समराइज, यही बताना था। क्या हुआ है? इमरान के अब्बू के जनाजे के बारे में बात हो रही थी। वो अपने भाई के साथ मिलकर आज दफन करेंगे, मैक ने मुझे यही बताया। रेहान क्या गया नहीं अभी तक? इमरान उसे शादी में न लाए बस। तो आज है वो ग्रैंड शादी। बिल्कुल। क्या करोगे, आओगे? अरे नहीं। फिक्र मत करो, नहीं आऊंगा मैं। कल मीरा जा रही है। खुदा ना खास्ता जा रही है। मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब था आज शादी है और कल वो यहाँ से रुखसत हो जाएगी। यानी ठीक है ना यार? मेरा जहन बहुत कंफ्यूज चल रहा है यार, पागल। मीरा को क्या तुम एयरपोर्ट छोड़ने जाओगे? ठीक है, जब तुम वहां होगे तो हम लोग फ्लाइट से इजमीर चले जाएंगे। क्या तुम कहीं जा रहे हो? हम लोगों ने तो साथ जाना था। गड़बड़ कर दी क्या मैंने? क्या मतलब? मुझे बताए बगैर तुम चले जाते? क्या तुम हमेशा के लिए जा रहे हो? मैंने अम्मी के पास शिफ्ट होने का फैसला किया है, मगर मैं ये बात मीरा को कुछ अरसे तक नहीं बताऊंगा, और तुम भी किसी से मत कहना। क्या डैड लोग जानते हैं? शाबाश है यार। मैक, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, ये मेरे लिए बेहतर होगा। यूनिवर्सिटी का भी इंतजाम हो गया। नेक्स्ट वीक अगर मुझे स्कॉलरशिप मिल गई तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो अगले साल दोबारा एग्जाम देकर दाखिल हो जाऊंगा। प्रॉमिस मैं कर लूंगा। हम लोग अक्सर मिलते हैं और मिलते रहेंगे। बहुत दूर तो नहीं जा रहा हूं ना मैं। मेरी बात समझ रहे हो ना मैक? ठीक है? क्या ठीक है यार? वैसे भी तुम फैसला तो कर चुके हो। मैं तुम्हें ना जाओ कहकर तंग आ चुका हूं इमरान। अब तुम्हें जो करना है करो। मैक, छोड़। वैसे भी तुमने कभी अपने आप को इस फैमिली का हिस्सा समझा ही नहीं, और ना तुम समझ सकोगे। मेरे ख्याल से तुम्हारा जाना सबसे बेहतर होगा। ब्रावो यार, थैंक यू। मैसेज करके बता देते, या फिर तुम बताते ही नहीं। क्या जरूरत थी? वैसे भी हम तुम्हारे हैं ही कौन इमरान? मैक, छोड़ो। वैसे भी मैं अभी कब्रिस्तान से होकर आया हूं। मैं तुम्हारी खातिर कब्रिस्तान तक चला गया। तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं? मैं तुम सबको बहुत चाहता हूं मैक, लेकिन क्या अजमेर जाकर तुम्हें भूल जाऊंगा? मैंने मीरा से प्रॉमिस किया था कि मैं हेल्प करूंगा। चलो जल्दी चलते हैं।
शहर की इस मोस्ट अवेटेड शादी की लाइव कवरेज आप देख रहे हैं हमारे साथ। सबसे पहले नूर मैडम का मेकओवर और आज उनके हेयर स्टाइलिस्ट हैं फर्नांडो वर्शियो। और निदा सेरेस भी यहाँ दुल्हन से मिलने पहुंच चुकी हैं। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे इस शादी की कवरेज में नहीं आना है। थैंक यू। यहाँ तो बहुत रश लगा हुआ है, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। नूर, कैसी चल रही है तैयारी? जैसा तुम्हें नजर आ रहा है। बाय द वे, सिनान का मैसेज आया था, तुम्हें कॉल की? नो। क्यों? तुमने क्यों पूछा मुझसे? ऐसे ही डार्लिंग, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। चलो अच्छा है, तुमने भी अचानक से अपना हाथ इस मैगजीन से उठा लिया, मगर जब मैं हनीमून पर जाऊंगी तो ये पूरी फटीक तुम्हारे पर डाल के जाऊंगी। हाँ बिल्कुल नूर, जरूर। बाय द वे, मुझे जाना है, शाम को मुलाकात होती है। See you dear। ये निदा सेरेस सलीम साहब की वाइफ है। फाइनल बात तो यह है कि अपनी कंपनी को मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा अब नहीं बनाना चाहती हूँ। इस वक्त एक बायर मौजूद है, अगर तुम चाहो तो उसके साथ काम कर सकते हो। नहीं, प्रोजेक्ट किसी और को नहीं दूंगा। यानी मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए कोई और बायर नहीं चाहिए। अगर मैं चाहूंगा प्रोजेक्ट के लिए कोई और इन्वेस्टर ढूंढ लूंगा। औरकन साहब, मुझे इस प्रोजेक्ट की हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही। हालात को देखते हुए प्रॉफिट की कोई अच्छी उम्मीद नहीं रखी जा सकती। लॉस हो सकता है। सलीम साहब, आप प्लीज फालतू में अपना टाइम मत जाया करें। सलीम साहब, मैं आपकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला हूँ। और देखिए, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ कोई अपना टाइम फालतू में जाया नहीं कर रहा। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो ठीक है। अब क्या करना है हमें? इस सिचुएशन में हम बैक ऑफ प्रोसेस शुरू करने पर मजबूर हैं और कुछ अरसे में रिहाना साहिबा की कंपनी इस प्रोजेक्ट से अलग हो जाएगी। यही मुनासिब होगा। मेरा भी यही ख्याल है। तो फिर मैं लीगल पेपर्स तैयार करवा लेता हूँ रिहाना साहिबा। ऑर्गन बहुत बुरी तरह तड़पेगा, तुम देख लेना। रेहाना साहिबा जैसी पार्टनर उसे नहीं मिलेगी। आखिर ऐसा क्या हुआ है लैला? तुम खुद सोचो। ऑर्गन जैसा अनएक्सपीरियंस इंसान, और वो भी इस तरह डूबता हुआ प्रोजेक्ट, कौन पार्टनरशिप करेगा? ये भी तुम सही कह रही हो आयशा। वैसे ऐसे लोगों का हशर वैसे ही बहुत बुरा होता है। तुम देख लेना, ऑर्गन को बढ़ापे में अपने लिए जोलो दरे में ही घर ढूंढना पड़ेगा। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके बाय बाय। ओके ठीक है, बाय बाय। कैसे हो तुम आयशा? बिल्कुल ठीक। और आप? अस्सलाम वालेकुम भाई। यहाँ सब ठीक तो चल रहा है ना? यहाँ कोई परेशानी नहीं है, इंशाल्लाह यहाँ सब अच्छा ही होगा। दैट्स गुड। छोटा है मगर ऑल्तन को है। हाँ कहो ऑल्कन। नादिर साहब, सब कुछ ठीक ठाक है। जैसे हमारी पहले मीटिंग हुई थी, उन शर्तों के साथ आप पार्टनर बन सकते हैं। अच्छी न्यूज़ है, रीजनेबल डीलिंग होगी। अगर ये काम जल्दी खत्म हो जाए तो मैं इसी हफ्ते अमेरिका जा सकूंगा। मेरा अमेरिका जाना बहुत जरूरी है नादिर साहब। तुम फिक्र नहीं करो ऑल्कन, अब तो मैं यहीं पे हूँ, फिक्र करने की जरूरत नहीं। शाम को मिलते हैं। ओके, मिलते हैं। ऑल्कन साहब, अगर आप कहें तो मैं इसे बंद कर दूं। हाँ, इसको बंद कर दो। हाँ, आई थिंक ये बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। यू वेलकम मैम। आती हूँ। हाँ जी ठीक है। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? सब ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल, तुम साथ हो तो सब ठीक ही होगा। बिल्कुल।
क्या चल रहा है? क्या मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ? नहीं नहीं, जो कुछ करना था हम लोग कर चुके हैं। वैसे अम्मी को इस शादी पर हेल्प करने का एक फायदा तो जरूर हुआ है मुझे। मैंने हम दोनों के लिए शाम में कुछ स्पेशल प्लान किया है, यानी हम लोग साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। गुड, क्योंकि मैं भी यही चाह रहा था कि आखिरी रात हम साथ अकेले गुजारे। ये हमारी आखिरी रात थोड़ी है। यानी तुम कल चली जाओगी ना, इसलिए। चली जाऊंगी तो वापस भी तो आऊंगी ना। हम लोग जुदा थोड़ी हो रहे हैं एक दूसरे से। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, आसिम शकीब काया और नो मैडम यहाँ पर आ चुके हैं। तो आइए हम सब उनको वेलकम करते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि कुछ जल्दी शुरू करती हो? मुझे कोई परवाह नहीं है। देखो, तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, प्लीज मेरी बात मान जाओ। अब बस भी कर दो सिनान। अब तो मेरी आवाज भी सिनान जैसी सुनाई देती है। क्यों, सही कहा? हम लोग बिल्कुल इसी तरह होंगे, मगर इस दिन के लिए मेरे पास ज्यादा बेहतर आइडियाज है। तुम भी ना मैक एजेंट हो सीरियस फैमिली के। आपने मुझसे कुछ कहा? आपसे तो कुछ नहीं कहा मैंने। अभी तो आपने मुझे एजेंट बोला। अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने तो सिर्फ मैक से कहा था कि वो एजेंट है। मुझे लगा कि आप मुझसे मुखातिब हैं मिस। नहीं, वो आपको कुछ गलतफहमी हुई है। असल में मैक को हर वक्त जासूसी का बहुत शौक है, तो इसलिए मैंने इसको एजेंट कहा, और कोई बात नहीं। आई एम सॉरी। इसने मुझे कहा है, मुझे ये प्यार से कहती है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। दरअसल मैं एक एजेंट हूँ। हाँ, यानी इसी वजह से ये हुआ। मिलकर बहुत खुशी हुई आपसे। थैंक यू। मैक, व्हाट डू यू डू मैक? मैं दुनिया से हूँ, दुनिया से स्पेस तक। समझा सका आपको? हाँ। अरे तुम यहाँ पर हो? इससे मिलो, मेरा कजन। अरे तुम्हारा कजन है? हमारे सर्कल में एक नया फ्रेंड है। और अब तो ये यहीं पर शिफ्ट होने वाला है। हम लोग साथ में ही रहेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है।
चलो चलते हैं। बाय द वे, आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। अब मैं चलता हूँ। मैं आप सभी लोगों को यहाँ खुशामदीद कहता हूँ। ये तो आप सब जानते ही हैं कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। आज की ये तकरीब मैडम नूर और मिस्टर आसिम शकीब काया के निकाह के हवाले से मुनक़िद की गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों फरीक़ैन की रजामंदी के तहत ये तकरीब अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर होगी। तमाम शुरका से मेरी दरख्वास्त है कि इन दोनों नौबहाते जोड़ों को अपनी दुआओं में याद रखें। ऑनरेबल मिस नूर साहिबा, आप इमरान कोपेर, मीरा बेली जी। पूरी जिंदगी चाहूंगा और हिफाजत करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूं। मगर सवाल ये तो नहीं, क्या आपको हम लंबी प्लानिंग तो नहीं करने वाले थे ना, इस लम्हे का सोचने वाले नहीं थे। आपको ये अभी जो तुम कर रहे हो ये गलत है। हाँ है। इज्जत माब जनाब आसिम शकीब काया साहिब, मिस नूर साहिबा आपको निकाह में दी जाती हैं। क्या आपको ये निकाह कबूल है? हाँ है। अब आप दोनों फरीक़ैन से गुजारिश है कि इन मैरिज पेपर्स पर अपने अपने साइन कर दें। सोचकर साइन कीजिएगा। नूर काया मैडम साहिबा, कैसा लग रहा है आपको इस वक्त? बहुत अच्छा। आई लव यू वेरी मच। मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगी कि ये कोई एग्रीमेंट नहीं है। यंगस्टर्स बहुत खुश हैं। अल्लाह इन्हें ऐसे ही खुश रखे। और आप? मैं समझी नहीं, क्या मतलब आप? मतलब यानी आपका ऐसा कोई प्लान नहीं है? शादी, बच्चे? फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन एक शादी है जिससे मैं बचने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे देखा जाए तो मैं शादीशुदा ही हूँ। अच्छा। और आप? अनफॉर्चुनेटली मेरी जिंदगी में कोई औरत ऐसी आई नहीं है जो मेरे दिल को छू सके, लेकिन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा मैंने। वैसे बहुत पुरसकून गुजर रही है शादी, समझ नहीं आया। सही कहा, मैं भी यही सोच रही हूँ। अरे नजर ना लगाओ, हम तो थक चुके हैं। जब देखो अखबार की हेडलाइंस बने होते हैं। सही कहा यार, अब तो हम लोग थक चुके हैं। यार तुम लोग ऑस्ट्रेलिया में कैसे एंजॉय करते हो? ऑस्ट्रेलिया में कौन एंजॉय करता है? अरे मैं बताता हूँ आपको, ऑस्ट्रेलिया में लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। आप लोग कभी चले मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ ऑस्ट्रेलिया में लोग कैसे एंजॉय करते हैं। वहाँ पे लोग बीच पर पार्टीज करते हैं। तुम लोग हंसते रहो मेरी बातें सुनकर। शायद ये सवाल मैंने आपसे नहीं किया था। हाँ जानता हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आखिर बुराक का कजन है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बस भी कर दो यार। पता चल गया कैसे एंजॉय करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। छोड़ो भी यार, उफ। क्या आप डांस करेंगी मेरे साथ? नो थैंक यू। आप जैसी ब्यूटीफुल लड़की अगर मेरे साथ डांस करेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हेलो।
एक्सक्यूज मी। यार इस लड़के के साथ बहुत बुरा हुआ है। वजह? यानी इनडायरेक्टली एजेंट जो कहती है मैंने इसको। तुम तो मुझे रोज ही कहती हो तितली। क्योंकि तुम तो हो। हाँ, हूँ। मैं कुछ सोच रही थी सलीम, कुछ दिनों के लिए कहीं चली जाऊं। हाँ तो साथ चलते हैं दोनों, इस बहाने मैं भी कुछ दिन आराम कर लूंगा। असल में मैं अकेली ही जाना चाहती हूँ, इस टेंशन से थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा मुझे। कुछ दिन से वैसे ही तुम काफी वक्त अकेले गुजार चुके हो, सही कह रहा हूँ ना? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ गई हैं। तुम बात को कहीं और ले जा रहे हो सलीम। कुछ हफ्तों से हमारे दरमियान बगैर बहस के कोई बात होती ही नहीं। मैं चाहता हूं कि मुझे मेरी पुरानी निदा वापस मिल जाए। आज की शाम खत्म ना हो। मैं चाहती हूँ ये शाम हम कभी ना भूलें। जाने से पहले कुछ ऐसी यादें हो जो हम कभी ना भूलें। सिर्फ इसलिए चाहती हो क्योंकि तुम 3 महीने यहाँ पर नहीं। ये बहुत सीरियस फैसला है मेरी जान, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बारे में अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला मजबूरी में करो। ये नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से कोई जल्दी का फैसला अब ठीक नहीं होगा। ऐसा लग रहा है मुल्क की मईशत का कोई डिसीजन ले रहे हैं हम लोग। मैंने ऐसा भी क्या मांग लिया है तुमसे कि तुम इतनी सोच में पड़ गए हो? हाँ, सिर्फ तुम्हारा वक्त मांगा है आज की शाम का, बस। मीरा, तुम मुझे मुश्किल सिचुएशन में डाल रही हो। बैरन को देकर आती हूँ। मीरा, मैं आ रही हूँ। क्यों आए तुम? क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि मैं बात करना चाहता हूं। मैंने मैगजीन छोड़ दिया और आने से पहले आसिम साहब को रेजिग्नेशन भी दे दिया है। क्या सच कह रहे हो तुम? मैं यहां से जा रहा हूं। इस तरह बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम दोनों कभी भी उस रात को इग्नोर नहीं कर सकते।
मैं तो ये चाहता था कि हम हमेशा साथ रहें, लेकिन इस वजह से तुम मुझसे नफरत करती रहोगी। चुप रहो। तुम किसे ढूंढ रहे हो सलीम? निदा को ढूंढ रहा हूं। उस तरफ देखा था, सिनान के साथ। मीरा, यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? तुम रो रही हो, मगर क्यों? मैं कोई बात नहीं करना चाहती अभी। यानी तुम्हें उसने बता दिया कि वो जा रहा है? मैंने नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। कहाँ जा रहा है वहां? काश तुम हमें एक मौका और देती निदा। मेरे ख्याल से जो मौका मिल चुका है वो काफी था। सुनो, मैंने आज तक अपनी सारी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला अपने शौहर से। झूठ बोलना मेरी आदत नहीं और मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। उस रात को भुलाने के लिए मैंने यहां से दूर जाने का फैसला किया है, और जब मैं वहां से वापस आ जाऊंगी तो उस चीज के बारे में मैं सलीम को सब कुछ बता दूंगी। क्या चीज निदा? सलीम, क्या बताना चाहती हूँ निदा? निदा का कोई कसूर नहीं, सारी गलती मेरी है। आखिर क्या बताना चाहते हो तुम मुझे? हाँ? मेरी बीवी ने क्या गलती की? बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। निदा! तुम इज़मीर मुंह हो रहे हो, बहुत मुबारक हो तुम्हें। यार एली, हद होती है यार। वो रो रही थी, मुझे लगा उसे पता है इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। मेरे पीठ पीछे तुमने इतना सब कुछ डिसाइड कर लिया, मुझे बताने की ज़हमत तक नहीं की। मैं अजमीर मूव हो रहा हूँ, यूनिवर्सिटी चेंज कर रहा हूँ। अकेले ये फैसला कैसे कर सकते? मीरा, होश में आओ। खामोश। चाबियां दो मुझे, जल्दी से चाबियां दो मुझे। निदा! निदा! निदा, उतरो गाड़ी से। मैं कहता हूं उतरो गाड़ी से। निदा! सलीम, प्लीज मुझे छोड़ दो। रोको गाड़ी। मुझे छोड़ दो प्लीज। तुम इस हालत में गाड़ी नहीं चला सकती, रोको गाड़ी। मैंने तुमसे पूछा, कोई बात मुझसे डिस्कस करना चाहती हो तो कर लो, लेकिन तुमने नहीं की। ये बात कैसे समझाओ? तुमने पूछा मगर कैसे बताती? सलीम, तुम मेरे शौहर हो, तुम मेरे सलीम, में कैसे बताती?
तुम्हें मोहब्बत हो गई? बताओ मुझे। नहीं, मुझे तुम्हारे अलावा किसी से मोहब्बत नहीं है। नहीं है मोहब्बत किसी से भी। लानत हो ऐसी मोहब्बत पर निदा। ठीक है, गाड़ी मैं चलाता हूं। जो बात करनी हम घर पर करेंगे। निदा, इमरान, खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ। इमरान रुको, बात सुनो। इमरान, इमरान, आई एम रियली सॉरी। इमरान, मेरा यकीन करो। खामोश हो जाओ, मेरी जान छोड़ दो तुम लोग। अब कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? अभी बात नहीं करना चाहता। कहाँ है तुम्हारी गाड़ी? गाड़ी में चलो, कर लेता हूँ बात तुमसे। यार एली, ये बच्चों का खेल नहीं था। मैंने तुम्हें ये बात अमानत के तौर पे बताई थी, मगर तुम अपने आप में इतनी बिजी हो कि तुम्हारे लिए दूसरों की कोई अहमियत नहीं है। तुम्हें पता है मैंने जान के नहीं किया, फिर भी तुम इस तरह कह रहे हो मुझसे? हाँ, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, मैंने कहा ना मैं वापस आऊंगी तुम्हारे लिए, तो मैं जाने का क्या पॉइंट है? तुमने नहीं कहा कि रोना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहता था। यही सोच के मैंने तुमसे बात नहीं की थी मीरा। जब तक तुम प्लेन में न बैठ जाती मैं कुछ और नहीं सोचना चाह रहा था। झूठ बोल रहे हो तुम। छोड़ के जा रहे हो मुझे। ये फैसला ऐसा नहीं कि अकेले ले सकते हो तुम। मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? क्या मैं तुमसे अलग हूँ? मेरी इतनी भी वैल्यू नहीं है तुम्हारी लाइफ में? आखिर मीरा तुम समझती क्यों नहीं हो मुझे? नहीं हो सकता, इसको खत्म होना होगा, भूलना होगा, खत्म करना होगा हमें। जाने दो मुझे, छोड़ दो मेरा पीछा। मीरा, मैं कहना चाह रहा था कि मैं समझ गई तुम क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, खत्म करते हैं।
खलीफा